अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कड़क सोन हलवे की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जिसमें हमने सोन हलवे को सेट करना है उस मोल्ड को हमने सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है। मैंने यहाँ पर कपकेक ट्रेस ले लिए, बेस्ट ऑप्शन है ये। अगर आपके पास कोई स्टील की कटोरी वगैरह हो तो वो भी ले सकते हैं। अच्छे से ग्रीस कर लिया है और बादामों को इस तरीके से गार्निश कर दिया है। सेकेंड स्टेप क्या है, एक बाउल में हमने 5 टेबलस्पून मैदा ले लेना है। मेजरमेंट परफेक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर पहली दफ़ा भी आप बनाएंगे तो आपका सोन हलवा ज़बरदस्त बनेगा। तो 5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है और 5 टेबलस्पून में यहाँ पर पाउडर मिल्क ले ली हूँ, खुश्क दूध। कोई सा भी अच्छे ब्रांड का आपने यहाँ पर खुश्क दूध ले लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने 5 टेबलस्पून ही लेना है। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, एक फ्राई पैन में 1/4 कप हमने यहाँ पर घी ले लेना है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। घी को मेल्ट कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप शुगर। साबुत शुगर जो हम नॉर्मल चीनी यूज़ करते हैं वो मैंने ऐड कर दी है और इसको अब हमने कैरमलाइज्ड करना है। लो फ्लेम पर ही हमने इस चीनी को कैरमलाइज्ड करना है और इसकी हमने फ्लेम को हाई नहीं करना। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है और कलर बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, उससे फ्लेवर बदल जाता है। तो हमने लाइट कलर आने तक ही इसको पकाना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से, इसमें हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देने हैं और इसको फ़ौरन से चलाना है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसको बंद फ्लेम पर ही हमने इस तरीके से मिक्स करना है। मैदा जो है इतनी गर्म चीनी में डलते साथ ही पक जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता और इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार होता है कि बिल्कुल आपको लगता है कि आपने बाज़ार से लेकर खाया है। इतना हमने इसे मिक्स करना है कि देखें पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और गरम गरम ही इस मिक्सचर को हमने सेट करना है। फ़ौरन से हमने इसे इस मोल्ड में डाल लेना है। टेंशन नहीं लेनी, बाहर गिर रहा है तो गिरने दें, लेकिन हमने फटाफट से इसको ठंडा होने से पहले ही मोल्ड में शामिल कर देना है। इस तरीके से जिस तरीके से भी आप इसमें शेप में डालेंगे उसी तरीके से सेट हो जाएगा उसी टाइम। 15 मिनट हमने इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है। फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा, सिर्फ हमने रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा करना है इस तरीके से। और 15 मिनट बाद ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा सोन हलवा जो है डीमोल्ड हो जाता है। इस तरीके से ग्रीस किया हुआ था, चम्मच भी जिससे हमने इसे पोर किया है वो भी ग्रीस था ऑयल के साथ, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं एक एक करके सारे अपने सोन हलवे की टिक्कियों को डीमोल्ड कर लूँगी और बहुत आसानी से निकल जाता है। बहुत टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं आपको कि हम कैसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखें मज़ेदार सा हमारा कड़क सोन हलवा घर पर बनकर तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और स्टोर करने का तरीका इसका ये है कि आपने इस तरीके से बटर पेपर में से रैप कर देना है। हर टिक्की को हमने अलग अलग इस तरीके से बटर पेपर में रैप कर दिया है और इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाने वाला कड़क सोन हलवा हमारा घर पर बनकर तैयार हो गया है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।